तो जम्मू कश्मीर में अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनना शुरू हो गए हैं। चाहे आप ऑफलाइन डोमिसाइल के लिए अप्लाई करिए, चाहे आप ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करिए। तो ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो जम्मू कश्मीर में बन रहा है, तो उसकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी आसान है। तो आज हम वही बताएंगे कि आप कैसे 5 मिनट में डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जो वेब पोर्टल है, वो खोलना है। आपको क्या करना है, आपको जाना है jk.gov.in पर। आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी। वहाँ पे जाके आपको खुद को पहले रजिस्टर करवाना है। आप सर्विसेज पे क्लिक करके ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक न्यू विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपको पहले खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करवाने के लिए आप सिटीज़न रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सिटीज़न रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक न्यू पेज खुलेगा। वहाँ पे आपको तकरीबन सारी इंस्ट्रक्शन मिलेंगी। तो आप जैसे ही इस पेज को आप सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे तो इसे आप कैंसिल करेंगे। तो उसके बाद आपको दिखेगा कि सारा जो एक फॉर्म है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। उस फॉर्म में आपको अपनी सारी जो डिटेल है वो देनी है। आपको अपना नाम, अपनी पेरेंटेज, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, अपना जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपको लिखना है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है तो आपको जेस पे क्लिक करना है। अगर आपका एड्रेस चेंज है तो आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपका एड्रेस चेंज है तो आपको अपने परमानेंट एड्रेस पे भी जो सारे जो बॉक्सेस हैं वो फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको अपनी आगे की एडिशनल डिटेल देनी है, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और अपनी जो ईमेल आईडी है वो फिलअप करनी है। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करेंगे उसके बाद आपको दिखेगा कि आपको अपनी एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि यूज़र नेम जिसे आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करना है और उसके साथ ही आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये यूज़र नेम अवेलेबल है भी है या नहीं। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये आपको यूज़र नेम मिल सकता है या नहीं। तो उसके बाद आप आगे का सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। आपको अपनी एक लेटेस्ट फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद जैसे ही आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे तो नेक्स्ट में आपको प्रीव्यू पे जाना है। प्रीव्यू पे जाने के बाद आप अपना सारा फॉर्म देख पाएंगे। उसके बाद सबमिट करके आपकी स्क्रीन पे आपकी जो लॉगिन आईडी है और जो पासवर्ड है वो आपको आ जाएगा। आप चाहें तो ये डिटेल कहीं लिख के भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे प्रिंट करके या फिर इसका पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको ये नोट करना है तो वापस आपको वेब पोर्टल पे जाना पड़ेगा jk.gov.in पे, और वहाँ पे सर्विसेज पे सिलेक्ट करके ऑनलाइन क्लिक करके आपको लॉगिन करना है अपनी यूज़र आईडी और अपने पासवर्ड के साथ। तो जैसे ही आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि वेब पोर्टल आपसे न्यू पासवर्ड रखने की डिमांड कर रहा है। तो अब उसके बाद आपको अपना डोमिसाइल अप्लाई करने के लिए आपको ई सर्विसेज पे क्लिक करना है। ई सर्विसेज पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी किस्म के जो फॉर्म है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है। वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आएगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू फॉर्म जो कि हाफ फिल्ड फॉर्म यहाँ पे आपको दिखेगा। उस हाफ फिल्ड फॉर्म में आपको अपनी सारी डिटेल डालनी है। जैसे अपना मदर नेम डालना है, अपना जो एड्रेस में जो बॉक्सेस फिल नहीं होंगे वो सारे बॉक्सेस आपको फिल करने हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि आप कितने सालों से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी जो ईयर है, कितने सालों से आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और फिर यहाँ पे आएगा कि क्या आपके पास किसी और राज्य या यूनियन टेरिटरी का डोमिसाइल है। वहाँ पे आप नो लिखेंगे। और अगर आपके पास पीआरसी है, जैसे मेरे पास पीआरसी है तो मैं यहाँ पे पीआरसी पे क्लिक करूँगा। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपनी पीआरसी की फ़ोटो कापी या फिर स्कैंड कापी यहाँ पे अपलोड करनी है।
और आपको ध्यान रखना है कि जो अपलोड के लिए जो फाइल होगी वो 250 KB से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने जो PRC सर्टिफिकेट की कॉपी है यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप अपना सारा जो फील्ड फॉर्म है वो देख पाएंगे। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करते ही आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर है जो डोमिसाइल के लिए, वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। देखिए ये स्क्रीन पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है जो कि एप्लीकेशन नंबर है डोमिसाइल का। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आप प्रिंट करके जहाँ सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो अब आप कभी भी देख सकते हैं आपकी जो एप्लीकेशन है उसका क्या स्टेटस है। यहाँ पे आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे, जो एप्लीकेशन पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी एक जो एप्लीकेशन है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की पड़ी हुई है। तो अब आप अगर आपसे कहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो एप्लीकेशन नंबर है वो खो गया है, आपने अपना स्टेटस देखना है, तो आपको ट्रांजैक्शन पे जाना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन पे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे, फिर एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन का जो नंबर है वो मिल जाएगा। इसे आप कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद या लिखने के बाद आपने चेक करना है अगर कि क्या स्टेटस है। जहाँ एप्लीकेशन पे जाके चेक स्टेटस पे जाएंगे, एप्लीकेशन पे जाके चेक स्टेटस पे जाएंगे, जहाँ पे अपनी एप्लीकेशन आईडी डालेंगे और सबमिट करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो आ गया होगा। 15 दिन के अंदर ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन मोड से ही मिल जाएगा। अगर आपका जो PRC है वो ओरिजिनल है, जो आपने जो डिटेल दी है वो सारी डिटेल सही है, तो 15 दिन के अंदर आपको अपना डोमिसाइल मिल जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। 5 मिनट में आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अब जो ऑनलाइन डोमिसाइल है वो बनाना शुरू किया है। इससे लोगों को काफ़ी जो मदद मिलेगी। तो ये आप मेरे साथ देख रहे थे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे 5 मिनट में अप्लाई होगा। तो आप अब आसानी से अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपको अपना डोमिसाइल बनाना है, अपने परिवार का बनाना है, अपने घर वालों का बनाना है, अपने बच्चों का बनाना है, तो आप कुल 5 मिनट में ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब अप्लाई कर पाएंगे।